अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत पुराने दोस्त जनाब मेजर इब्रार खान साहब मौजूद हैं और इनका टिब्बा सुल्तानपुर में मैंगो की भी बहुत अच्छी फार्मिंग है। उसके साथ साथ ये कॉटन के बहुत अच्छे ग्रोवर रहे हैं और बड़े विजिलेंट ग्रोवर हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे मैंगो के मुतालिक, आप हमें कुछ बताएं। और जो आप आज लेबर और इन चीज़ों की बात कर रहे थे, तो ये क्या वे फॉरवर्ड होगा पाकिस्तान के लिए? जी मैं तो इस ओपिनियन में हूँ। आई डोंट नो कि जी हाउ फार आई एम करेक्ट, लेकिन आई एम वेरी होपलेस एज फार एज वी आर कंसर्न्ड। और हमारे जो लेबर है, हम मोस्ट इल डिसिप्लिन और बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और काम ही नहीं करते। अब अंदाज़ा लगाएं, आई यूज्ड टू हैव 85% जो वर्किंग हेड्स थे यहाँ हमारे पास। अभी आई एम लेफ्ट विद ओनली 2 people और हमें डेली वेजेस पर काम पर लोग ढूंढने पड़ते हैं और वो भी हमें 8-8, 10-10 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। तो लेबर तो अवेलेबल ही नहीं है और है तो वो काम ही नहीं करती। तो मोस्ट करप्ट, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल और इलिटरेट किस्म के लोग हैं। और ये जो आपका जो डेंस जो ट्री पॉपुलेशन है, तो दिस इज़ वेरी टेक्निकल, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो है, लेकिन इट नीड्स ए स्किल लेबर और रिस्पॉन्सिबल लेबर चाहिए। तो ये हमारी लेबर जो है ये तो काम नहीं करने लगी। तो उस हिसाब से मैं तो इसके बारे में आई एम वेरी प्रेजुडिस और इस ओपिनियन में हूँ कि आपकी मेहनत जो है वो थोड़ी आप हमारी लेबर को ट्रेन करने में इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप प्लांटेशन में हो जाएं। क्योंकि प्लांटेशन तो हो जाएगी, लेकिन उसको आगे चलने वाला और ले जाने वाला और उसको कामयाब करने में हमारे पास जो लेबर होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। एक्सीलेंट, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। और बिल्कुल हम जो है अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने वाइस चांसलर को ये हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो है वो टेक्निकल लोग जो हैं और ख़ास तौर पर जो लेबर के मुतालिक मसाइल हैं और उन लोगों को आप ट्रेन करें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इंसेंटिव दें इन लोगों को, ताकि ये लोग ये काम सीख कर और एक यूज़फुल शहरी भी बने। अच्छा सर, आपने कुछ बहुत सारी दुनिया विज़िट की है, तो आपने जो फार ईस्ट में भी कुछ कंट्रीज़ को विज़िट किया और वहाँ मैंगो देखा, वहाँ का मैंगो और यहाँ का मैंगो में कोई आपको फ़र्क नज़र आया? जी वहाँ के जो फार ईस्ट एशिया की लेबर है इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, बड़ी एजुकेटेड है और इंटेलिजेंट लेबर है जी। हमारे यहाँ तो एक पढ़ा लिखा बंदा भी साथ सुपरवाइज, जब तक वो एज ए बेड के तौर पर ऊपर सुपरवाइज नहीं करेगा तो 4 बंदों को भी मुश्किल से कंट्रोल कर सकता है जी। तो वहाँ जो मैंगोज़ हैं या उधर जो ये डेंस सिस्टम जो है, हाई डेंसिटी सिस्टम, ये कामयाब इसी वजह से हैं क्योंकि वो बड़े डिवोटेड हैं, स्किलफुल हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो उस वजह से वो कामयाब हैं। फिर उनका वो सिस्टम उन्होंने बड़ी रिसर्च में नीचे वो जो रूट सिस्टम है अपना उसको बड़ा डेवलप किया हुआ है। ट्रंक सिस्टम 3-3 पर एक ऊपर से ट्री बनाया हुआ है उन्होंने, तो वो भी उसको बड़ा कंट्रोल करते हैं। और वो बड़ी जो फ्रूटिंग है उसमें बड़ी हैवी यील्ड्स आती हैं और ट्री को भी नेचुरली कंट्रोल करती हैं। तो वो आई थिंक इट नीड सम वर्क हियर, या यहाँ हो रहा होगा, मुझे उसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि यहाँ भी वो पॉलिसीज़ लें और यहाँ भी वो जो नीचे जो सिस्टम है, नीचे 3 ट्रीज़ पर एक ट्री जो ऊपर प्लांट करना या 4 ट्रंक से, तो वो आई थिंक इट विल गिव अ बेटर रिजल्ट्स जी। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका।